नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ट्रिक का क्लास होगा। और एलसीएम और एचसीएफ हम लोग जो है बचपन से निकालना जानते हैं, किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं और किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ एलसीएम हम लोग निकालना बचपन से जानते हैं, लेकिन इसमें क्या खास है, तो इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं यानी कि एलसीएम एचसीएम का ट्रिक, यानी किसी भी संख्या का आप जल्दबाजी में जो है किस तरह से जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो कैसे निकाला जाता था उसको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इसमें एलसीएम एचसीएफ का, चाहे वो डिसमिल वाला सवाल हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाला सवाल हो, और चाहे डायरेक्ट जो है एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, उसके बारे में जान लेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि पहले हम लोग बचपन में कैसे बनाते थे। तो सवाल इस तरह से दिया रहता था 3, 6, 12, 18, इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या से लगा देते थे। यहाँ पर कितना से लगा देते हैं, 2 से। तो 2 से लगाएंगे, यहाँ पर रहेगा 3, यहाँ 2 त्रिका 6, 2 छक्के 12 और यहाँ 2 नमा 18। क्लियर है। अब यहाँ फिर जो है हम क्या 3 से लगाएंगे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब जो है यह नहीं लगेगा। अब क्या होगा, यह नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हम क्या कर देते थे, सबको मल्टीप्लाई कर देते थे। कैसे मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी कि जो भी बाहर में संख्या है 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, इस सबको क्या कर देना था, गुना कर देना था। आप जो है एक को गुना करिए चाहे नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं। 2 त्रिका 6, दूना 12, 12 त्रिका कितना हो गया, 36। तो 36 जो है इस संख्या का, यानी कि 3, 6, 12 और 18 का क्या हो गया, एलसीएम निकाल हो गया। तो क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप बचपन वाले तरीका को फॉलो करिएगा तो क्या आप सक्सेस हो पाइएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस तरीका को अब जो है हम खत्म करते हैं। ये तो हम लोग बचपन में जो है हम लोग के गुरुजी जो है पढ़ाते थे, हम लोग जो है सीखते थे, और हमको मजा भी आता था उस समय बनाने में। चलिए इस तरीका से थोड़ा हट करके आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को बिना कलम उठाए आप बिना पेन पेपर के कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम कुछ जो है यहाँ पर नोट लिखे हुए हैं। ये नोट जो है आप लोग अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। जब पहला क्लास शुरू हुआ था एलसीएम और एचसीएफ का, उसी दिन जो है हम ये इसमें पूरा डिटेल से बता दिए थे, और कहाँ से ये आया उस पर भी हम चर्चा किए थे। चलिए हम जो है यहाँ पर लिखे हैं उस पर ही, उसी के द्वारा, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसी 2 लाइन के द्वारा हम जो है एलसीएम और एचसीएफ को जल्दबाजी में निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। हो सकता है पहले थोड़ा आप लोग को बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो आप आसानी से सीख सकते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा, एलसीएम दी गई संख्याओं से कटती है, जबकि एचसीएफ दी गई संख्या को काटती है। बहुत ही कॉमन सा बात लिखे हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो एलसीएम एचसीएफ निकालना आसान होता है। चलिए हम जो एग्जाम्पल वहां लिए थे उसी एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल 2 संख्या का लिया, 12 और 18। क्या लिया मेरे दोस्त, 12 और 18। अब इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं मेरे दोस्त, तो ये 36 आएगा, जबकि अगर एचसीएफ ये निकालिएगा तो ये जो है 6 आएगा। चलिए अब यहाँ से इसी लाइन को हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा, एलसीएम जो भी आता है वह दी गई संख्या से हमेशा कटती है। तो चलिए देखते हैं। तो 12 और 18 संख्या था, इसका एलसीएम हमने निकाला तो 36 आया। तो कहा एलसीएम दी गई संख्या से कटती है, तो यानी कि 12 से 36 कट रहा है, बिल्कुल सही है। और 18 से क्या हो रहा है, 36 कट रहा है। यानी कि एलसीएम जो है, जो दी गया संख्या आपको रहता है, उस सभी संख्या से, हमने क्या कहा, सभी संख्या से कटती है। क्लियर है। हमने आगे लिखा, जबकि एचसीएफ जो होता है वह दी गई संख्या को काटती है, और जो एचसीएफ हमारा निकल करके आता है वह जो संख्या दी गई है उसको काटती है। तो देखिए एचसीएफ निकल करके आया था 6 और संख्या है 12, तो 6 से 12 भी कटता है और 6 से 18 भी कटता है। इसका मतलब ये है एलसीएम जो है दी गई संख्याओं से कटती है, जबकि एचसीएफ दी गई संख्या को काटती है। अगर आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं तो अब एलसीएम और एचसीएफ आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको, अब जो है आप ध्यान से समझिएगा, अब जो है हम कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ये ट्रिक कहाँ से आया। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, तो जो संख्या आपको दिया रहेगा निकालने के लिए, उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको खोजना है। क्या खोजना है, सबसे बड़ी संख्या खोजना है। किस केस में, एलसीएम के केस में। जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको खोजना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें खोजिएगा। अब वो संख्या कहीं भी रह सकता है, इसमें लास्ट में है क्योंकि हम ऑर्डर में लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट में ही आपको बड़ी संख्या मिले। यह बड़ी संख्या आपको या तो शुरुआत में मिले, कहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको खोजना है एलसीएम के केस में सबसे बड़ा। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालो, जितना भी डाटा लिखा हुआ है सबका एलसीएम निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें एलसीएम सबसे बड़ा संख्या आपने खोजा यहाँ पर 18। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 18।
क्या हो 18 सबसे बड़ा संख्या है। चलिए तो देखिए अब 18 में जो है हमने अभी आपसे कहा एलसीएम जो भी हम निकालेंगे वह इस सब संख्या से कटना चाहिए, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। एलसीएम यहाँ जो भी हम निकालेंगे वह इन सभी संख्या से कटेगा, क्योंकि एलसीएम दी गई संख्या से कटती है। तो अगर आपने यहाँ 18 लिखा तो 18 जो है 3 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए और 18 से भी कटना चाहिए। तो अगर हम 18 अगर एलसीएम को लेते हैं इस संख्या को, तो यह 3 से तो कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, क्या 12 से कट रहा है? 18 से तो कटेगा, क्या 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, 18 का हम मल्टीपल करेंगे, क्योंकि एलसीएम होता ही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 का पहाड़ा क्या हो गया मेरे दोस्त, 18 का पहाड़ा होता है 36। 18 का पहाड़ा क्या होता है 36। तो 3 से तो कट ही रहा था, यहाँ तो 36 भी कटेगा, 6 से 36 भी कटेगा, 12 रोक रहा था, 12 से 36 भी कटेगा और 18 से 36 भी कटेगा, यानी कि 36 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या खोजना है। बड़ी संख्या आप कितना खोज लिए 8, बड़ी संख्या कितना खोज लिए 8। तो 8 अगर एलसीएम होगा तो इस सब संख्या से 8 को कटना चाहिए। तो देखिए 8 जो है 2 से तो कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है, 4 से भी 8 कट रहा है और 8 खुद जो है 8 से कट रहा है। तो क्या 6 से जो है 8 कट रहा है? 6 से 8 नहीं कट रहा है। जब 6 से 8 नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा अगर पढ़िएगा तो 8 का पहाड़ा हो जाएगा 16। 8 कम 8, 8 दूना 16। तो क्या 6 से 16 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो और पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 8 तरीका क्या हो जाएगा 24। 8 तरीका क्या हो जाएगा 24। अब देखिए 24 जो है 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, क्योंकि एलसीएम दी गई संख्या से हमेशा कटती है। इसलिए 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी कि एलसीएम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ 3 6 9 है, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। इसके बाद हम लोग फिर एचसीएफ सीखेंगे। 3 6 9, अब बिना पेन उठा करके आप कैसे इसको बनाइएगा, सबसे बड़ा संख्या है 9। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है मेरे दोस्त, 9 है। तो क्या 3 से 9 कट रहा है? तो हाँ 3 से कट रहा है। क्या 6 से 9 कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कि 6 जो है इसमें रुकावट डाल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना क्या हुआ 18। अब देखिए 3 से 18 कट रहा है, 6 से 18 कट रहा है और 9 से 18 कट रहा है। इसका मतलब 3 6 9 का एलसीएम जो हो गया वह 18 हो गया। चलिए अब जो है और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। इधर देखिए यहाँ 2 4 6 और 12 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे, हमने क्या कहा, सबसे पहले बड़ी संख्या एलसीएम के केस में खोजना है। तो बड़ी संख्या आपको मिल गया 12। बड़ी संख्या कौन सा मिला, 12। तो देखिए 12 क्या 2 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 12 खुद 12 से कट रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एलसीएम जो हो जाएगा वह 12 ही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। उम्मीद करते हैं अब आप सीख गए हो कि आप अपने से भी इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। चलिए हम भी आपके साथ बनाते हैं। 3 6 9 12 और 18 को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें से खोज लीजिएगा, तो आपको 18 जो है बड़ी संख्या मिल जाएगा। 18 मिल जाएगा तो क्या देखिए अब 18 इन सभी संख्या से विभाजित हो रहा है। तो क्या 3 से तो यह हो रहा है, 6 से भी क्या है यह 18 विभाजित हो रहा है, 9 से भी यह 18 विभाजित हो रहा है, लेकिन 12 से क्या यह संख्या विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 18 का पहाड़ा 18 एकम 18, 18 दूना क्या होगा 36। अब देखिए यह 12 से 36 कट रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 20 12 और 30। 15 20 12 और 30। तो सबसे पहले क्या है, बड़ी संख्या खोजना है। बड़ी संख्या खोजिएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 30। बड़ी संख्या कौन सा मिलेगा, 30। अब देखिए क्या सबसे ये कटना चाहिए। तो 15 से 30 कट रहा है, सही है। 20 से क्या 30 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 12 से भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 30 से कम 30, 30 दूना क्या होता है 60 होता है। तो देखिए 15 से भी 60 कट रहा है, 20 से भी 60 कट रहा है, 12 पंचे 60 और 30 दूना 60, यानी कि इस क्वेश्चन का एलसीएम जो हो जाएगा वह 60 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 12 18 144 72 और 9 है। तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आप इसमें से बड़ी संख्या ढूंढ लीजिए। बड़ी संख्या आपको 144 मिलेगा। क्या मिलेगा, 144। तो अगर यह एलसीएम होगा तो सभी संख्या से यह कटना चाहिए। तो चलिए देखिए 12 से 144 कट रहा है,
18 से 144 कट रहा है, 72 दूना 144 होता है और 9 से 144 कट रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एलसीएम 144 ही हो जाएगा कि 144 इन सभी संख्या से कट रहा है और एलसीएम वही होता है जो दी गई संख्या से कटती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यहाँ 2, 4, 8, 12 और क्या है 16 है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 16 ही है, सबसे बड़ा 16 है। तो क्या ये 16 सभी से कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी 16 कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। और जब नहीं कटता है तो हम क्या करेंगे? पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो 16 3 का क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम 48 लिख करके चेक करें तो देखिए 2 से तो कट ही रहा था, 4, 8, 12 चौक 48 और 16 3 का 48, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर, यहाँ 20, 30, 40 और 60 है। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा खोजेंगे। सबसे बड़ा खोजने का मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे बड़ा यहाँ पर 60 है। तो 60 अगर है तो देखिए तो क्या यह कट रहा है? 60 तो 20 से 60 कट रहा है, 30 से भी 60 कट रहा है, क्या 40 से कट रहा है? 40 क्या करता है? इसको अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो चलिए हम 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 दूना क्या होता है? 120 होता है। तो 20 से भी 120 कटेगा, 30 से भी कटेगा, 40 रुकावट डाल रहा था तो 40 3 का 120 और 60 दूना 120, यानी कि 120 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। चलिए देखते हैं 12, 24, 3 और 36 का एलसीएम। तो 12, 24, 3 और 36 का सबसे बड़ा इसमें क्या है? 36 है। तो 12 से तो 36 कट रहा है, 24 से 36 में कट रहा है और 3 से कट रहा है, यानी कि 24 यहाँ रुकावट डाल रहा है। हम क्या करेंगे? 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 36 का पहाड़ा, 36 से कम 36, 36 होना क्या हो जाता है? 72 हो जाता है। तो देखिए तो क्या 72 24 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो अब सभी से यह कट रहा है, इसका मतलब ये इसका एलसीएम हो गया। एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसको आप होमवर्क में आप बना करके इसको कमेंट करिएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चलिए एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं, एचसीएफ सीखते हैं। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ निकाल करके।